गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने आपकी 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की है, जिसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का बेसिक क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आज देखिए, आज हम एक नया टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की एक टेबल है, एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की क्या वैल्यू होती है। 6 रेशियो है आपके, साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। इन 6 के 6 रेशियो के साथ ये जो थीटा लगा रखा है, ये क्या रहेगा, एंगल रहेगा विद बेस एंड हाइपोटेन्यूज एंड विद बेस एंड परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल की अलग अलग एंगल आपने रीड किए हुए 9th क्लास में, जो आपने एंगल रीड किए 30, 40 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू आपका दिस इज जीरो एंगल। एक लाइन के लोग क्या रहेगा, जीरो एंगल। जैसे ही लाइन थोड़ा सा इंक्लाइन करना स्टार्ट कर देती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वहां से क्या है, एक एंगल बनाना स्टार्ट कर देती है। तो ये सारे के सारे ओरिजिन से जो मूवमेंट चल रही है, इंक्लिनेशन चल रही है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके अलग अलग एंगल रहेंगे। ये आपने बनाना सीखे हैं। सो आपके टॉपिक में 90 तक के हम डिस्कस करेंगे। सो इसके अंदर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज रहेंगे, जिसके बेस पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सो सबसे मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये आपके कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, जिनके बेस पे हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, पूरी की पूरी टेबल है, आपकी बुक के अंदर भी है, और हम इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, वो ट्रिक भी इसके अंदर। देखिए पहले यहाँ पे देखो, मिनिमम एंगल क्या है, 0 से हम होल नंबर 0 से स्टार्ट कर देते हैं। 0 के नीचे 0 लिखिए, 1 2 3 4, 4 तक आपके नंबर है 90 एंगल तक। मैक्सिमम नंबर क्या है, 4, सो 4 से डिवाइड कर दीजिए थ्रू आउट। यू कैन डिवाइड 0/4, 1/4 एंड 2/4, 3/4 एंड 4/4। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। सो स्क्वायर रूट लीजिए, 0/4, 1/4 का स्क्वायर रूट लोगे, 2/4 का स्क्वायर रूट लोगे, 3/4 का स्क्वायर रूट लोगे। तो सबकी स्क्वायर रूट वैल्यू निकालिए। 0/4 क्या देगा, 0, और 0 का स्क्वायर रूट आपको पता है 0 ही रहेगा हमेशा। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, 1/2। 2/4 क्या लिख सकते हो, 1/2, यानी कि 1/√2। अब यहाँ से देखिए, √3/4, 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 रहेगा। 4/4 विच इज यू 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, 1। ये जो हमने वैल्यू निकाली है, ये सारी की सारी वैल्यू डायरेक्ट किसकी होंगी, साइन की, जो आपका फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसकी वैल्यू रहेंगी। सो साइन थीटा की वैल्यू 0 के अलोंग क्या रहेगी, 0, यानी कि साइन 0 डिग्री क्या है, 0। साइन 30 डिग्री क्या देगा आपको, 1/2। साइन 45 डिग्री क्या देगा आपको, 1/√2। साइन 60 डिग्री क्या देगा आपको, √3/2, और साइन 90 डिग्री क्या देगा आपको, 1। ये साइन 30, 45 की वैल्यू है, जो आपने याद करनी है। हायर क्लासेस में भी यही आप यूज करोगे। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या आता है, कोस। इन्हीं के बेस पे हम सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो कोस की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, साइन की आपने निकालनी है 0 से 1। अब हम कोस की कैसे स्टार्टिंग करेंगे, पीछे से साइन की वैल्यू को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। कोस 0 क्या रहेगा, 1, और कोस 30 क्या रहेगा, साइन 60 के बराबर, यानी कि √3/2, और ये आपका एज इट इज रहेगा 1/√2, और साइन 30 इज इक्वल टू कोस 60। कोस 60 इज इक्वल टू साइन 30 विच इज 1/2, एंड लास्ट क्या है, 0। साइन थीटा भी आ जाता है आपके पास, कोस थीटा भी आ जाता है। सिर्फ इन दो की आपने मेन वैल्यू है जो याद रखनी है, कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। अब आप क्या करोगे, इन्हीं के बेस पे अनदर जो 4 रेशियो रह जाते हैं, उनको आप कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने हर एक रेशियो का रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है। सो नेक्स्ट रेशियो क्या है, टेंजेंट थीटा, एंड यू नो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। ओके, सो साइन थीटा और कोस थीटा की हेल्प से हम सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हो, साइन किस पे निकालोगे, टेंजेंट की वैल्यू 0 डिग्री पे। सो टेंजेंट 0 इज इक्वल टू साइन 0 बाय कोस 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0। 0 को जब आप 1 से डिवाइड करते हो क्या मिलेगा, 0। सो टेंजेंट 0 क्या आ जाएगा, 0। इसी तरीके से टेंजेंट 30 निकालिए। टेंजेंट 30 इज इक्वल टू साइन 30 बाय कोस 30, एंड साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, और कोस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√3। ये किसकी वैल्यू आ जाती है आपके पास, टेंजेंट 30 की वैल्यू आ जाएगी, 1/√3।
√3। नेक्स्ट क्या है 45 पे, टेंजेंट 45 इज इक्वल टू साइन 45 बाई कोस 45, और साइन 45 को कोस 45 से डिवाइड कर दीजिए, सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू क्या देगी डिवाइड होने के बाद 1, सो क्या आ जाएगा 1/√2, डिवाइड रहेगा 1/√2, किसके इक्वल रहेगा 1, सो टेंजेंट 45 क्या रहेगा हमेशा 1। अब टेंजेंट 60 निकालिए, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू साइन 60 बाई कोस 60, और साइन 60 क्या है √3/2, किससे डिवाइड करोगे कोस 60 विच इज 1/2, इसको आप इन्वर्ट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, क्या रहेगा दिस इज 1/√3, 2 से 2 आपका डिवाइड हो जाएगा √3/1 विच इज इक्वल टू √3। नेक्स्ट देखिए क्या लिखोगे टेंजेंट 90 विच इज इक्वल टू साइन 90 बाई कोस 90, साइन 90 क्या है 1, कोस 90 क्या है 0, और 1/0 आपने छोटी क्लासेस से ही सीखा है रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिसका क्यों डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, सो 0 जिसका डिनोमिनेटर रहेगा उसको हम क्या बोल देते हैं नॉट डिफाइंड, सो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी नॉट डिफाइंड रहेगी। अब देखो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है कोट थीटा, कोट थीटा को कैसे निकालोगे, कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट का, तो कोट थीटा आपको पता है कोट थीटा इज इक्वल टू 1/टेंजेंट थीटा, या फिर दूसरा मेथड क्या है कोट थीटा को क्या लिख सकते हो कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, दोनों की हेल्प से आप निकाल सकते हो, निकालिए कोट जीरो की वैल्यू, कोट 0 की क्या निकालोगे कोट 0 इज इक्वल टू फ्रॉम हेयर 1/टेंजेंट 0 एंड टेंजेंट 0 कितना है 0, सो 1/0 इज इक्वल टू अगेन नॉट डिफाइंड, सो क्या करोगे नॉट डिफाइंड। उसके बाद लिखिए कोट थीटा यानी कि कोट 30 निकालोगे, कोट 30 इज इक्वल टू 1/टेंजेंट 30, और टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या है 1/√3, 1/√3 डायरेक्ट क्या देगा आपको √3। अब देखिए कोट 45 इज इक्वल टू 1/टेंजेंट 45 एंड 1/टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 की क्या वैल्यू है 1, सो 1/1 गिव्स यू 1। नेक्स्ट देखिए क्या निकालोगे कोट 60 इज इक्वल टू 1/टेंजेंट 60 एंड टेंजेंट 60 इज √3, सो डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। उसके बाद कोट 90 निकालोगे, कोट 90 इज इक्वल टू 1/टेंजेंट 90, और 1/टेंजेंट 90 की वैल्यू क्या है नोट डिफाइंड, इसका मतलब 1/इन्फिनिटी, इस नोट डिफाइंड को हम इस इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, यही किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो 0, 1/3 √3, 1 √3 नोट डिफाइंड, कोट टेंजेंट इसका रेसिप्रोकल है, सो डायरेक्ट क्या आ जाएगा नोट डिफाइंड, √3 इसके अपोजिट आप लिखना स्टार्ट कर दोगे। इसी तरीके से सीकेंट को आप लिख सकते हो, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है आपको पता है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा, सो कोस थीटा की सारी वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपके पास सीकेंट थीटा आ जाएगा, कोस थीटा की किस वैल्यू का रेसिप्रोकल करोगे 1/1 गिव यू 1, सिमिलरली यहाँ से 1/√3/2 गिव्स यू 2/√3, सीकेंट 45 निकालिए 1/1/√2 gives you √2, उसके बाद निकालिए सीकेंट 60 1/2 का रेसिप्रोकल gives you 2, और यहाँ से देखिए सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा एंड फ्रॉम हियर 1/cos 90 इज इक्वल टू 0, सो 1/0 क्या देगा अगेन नॉट डिफाइंड, ये भी क्या जाएगा नॉट डिफाइंड। अब कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है 1/sin थीटा, सो साइन थीटा की सारी वैल्यू का क्या निकाल दोगे रेसिप्रोकल, 1/0 नॉट डिफाइंड, उसके बाद 1/1/2 क्या आ जाएगा 2, उसके बाद 1/1/√2 क्या देगा √2, उसके बाद क्या वैल्यू आ जाएगी 2/√3, और उसके बाद जो वैल्यू रहेगी 1। ओके, यहाँ से देखिए 1/2, सो ये क्या रहेगी ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल रहेगी। सो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपने टेबल आपकी बुक में भी दी गई है, आप यूं की यूं टेबल आपने अपने फ्रंट पेज पे ड्रॉ करनी है और सारी वैल्यू आपने याद रखनी है, और याद करने की ट्रिक भी आपको बता दी गई है, पहले भी बताया गया था, सिर्फ साइन कोस रेशियो को निकालना अच्छे से सीख लीजिए, सारे के सारे रेशियो आप इनकी हेल्प से निकाल सकते हो। थर्ड रेशियो क्या है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन बाय कोस, तो चारों के चारों जो रेशियो है वो किस पे डिपेंड है साइन और कोस पे डिपेंड है। अब देखिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 की आपने वैल्यू निकालनी है, इवेल्युएट यानी कि जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो साइन 60 क्या रहेगा, इसीलिए बोला गया टेबल पहले याद करोगे। सो लिखिए बाय यूजिंग टेबल, बाय यूजिंग जो जो वैल्यू दी गई है, साइन 60 किसके इक्वल होता है आपका √3/2 एंड कोस 30 इज ऑल्सो √3/2। साइन 30 लिखिए किसके इक्वल होता है आपका 1/2 एंड कोस 60 किसके इक्वल होता है आपका 1/2। क्वेश्चन के साथ साथ आपने सारी वैल्यू साथ के साथ लिखनी है, कौन सी वैल्यू किसके इक्वल रहेगी। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, साइन 60 की जगह क्या रखोगे √3/2 इंटू कोस 30 की जगह क्या रखोगे √3/2 प्लस साइन 30 की क्या वैल्यू है 1/2 इंटू 1/2। यहाँ से देखिए क्या देगा 3/4 प्लस 1/4। आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी गेट 3 प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू 4/4 एंड डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट देखिए इसी के अंदर क्या दे रखा आपको, देखिए यहाँ पे क्या क्या एंगल यूज हो रहे हैं, टेंजेंट 45 कोस 30 साइन 60। सो लिख लीजिए सारी वैल्यू क्या क्या रहेंगी, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1, कोस 30 इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 का मतलब होगा बच्चों 2 टेंजेंट 45 कंप्लीट का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 का मतलब होगा कोस 30 डिग्री का कंप्लीट स्क्वायर। इसी तरीके से साइन 60⁻²। अब यहाँ से देखो टेंजेंट 40 क्या है 1 पुट कर लीजिए 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस प्लस कोस 30 क्या है √3/2 कंप्लीट का स्क्वायर, सो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 क्या है √3/2 का स्क्वायर। अब इसको आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ से क्या मिलेगा 2 इंटू 1 2, दिस गिव्स यू 3/4 माइनस 3/4, दोनों अपोजिट हैं सो क्या आ जाएगा 0। सो 2 + 0 इज इक्वल टू 2। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दे रखा है cos 45 बाय secant 30 प्लस कोसिकेंट 30। सो जो जो एंगल दे रखे हैं उनकी वैल्यू पुट कर लीजिए। cos 45 कितना रहेगा 1/√2 एंड secant 30 इज 2/√3 एंड कोसिकेंट 30 इज 2। ये क्या वैल्यू रहेगी आपके पास 2। अब यहाँ से देखिए क्या निकालना है कोसिकेंट 45 पुट कर दीजिए क्या है 1/√2 इज इक्वल टू 2/√3 प्लस 2। एलसीएम ले लीजिए 1/√2 एज इट इज रहेगा, नीचे क्या है यहाँ पे 1 सो √3 इज एलसीएम, सो क्या रहेगा 2 प्लस √2 इंटू √3। अब क्या करोगे इन्वर्ट कर लीजिए 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। अब यहाँ से देखिए क्या मिलेगा √3/2 इंटू √2 प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 क्या देगा √6। अब देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है। सो हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या है √2 और √6 दोनों डिनोमिनेटर में कैसे नंबर है इर्रेशनल नंबर है। सो दोनों को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या मेथड अपनाएंगे रैशनलाइजेशन। सो रैशनलाइजेशन कर दीजिए √3/2 √2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई किससे करोगे इसके अपोजिट से, यानी कि ये जो आपका साइन है ये चेंज हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या आएगा √3 की 2 रूट के साथ 2 आपका एज इट इज रहेगा √3 मल्टीप्लाई √2। इन चीजों पे आपने फोकस करना है। क्या लिख सकते हो स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ स्क्वायर रूट होना चाहिए दोनों के साथ, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। 3 इंटू 2 6 दोनों मिलके क्या बना देंगे 6। यहाँ पे 2 के साथ स्क्वायर रूट नहीं था सो इस 2 को एज इट इज रखोगे 2√6। √3 को यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए -2 एज इट इज √3 √16 क्या देगा √18। नीचे देखिए दिस इज a प्लस बी एंड दिस इज a माइनस बी, क्या बन जाएगा a² 2 रूट स्क्वायर माइनस b²। b इज
2√6 का स्क्वायर। अब यहाँ से सोल्व कर लीजिए, 2√6 माइनस 2√18 और ये क्या देगा आपको 2√2 स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि 8 माइनस ये क्या देगा आपको 24। यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है साथ के साथ 2√6 कॉमन आ रहा है, तो क्या रहेगा अंदर 1 माइनस 2√3। यहाँ पे देखो क्या मिलेगा आपको -16, डिवाइड कर लीजिए तो -16 है, डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ से 2 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा 8√6 1 माइनस यहाँ पे भी माइनस है, सो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा 2√3 माइनस ये सिंपल कैलकुलेशन है -8 माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, सो क्या आ जाएगा 2√6 इंटू 2√3 माइनस 1/8। सो यहाँ से देखिए आपके पास आई रिपीट कैलकुलेशन रिपीट कर रही हूँ मैं, क्या ऐसे क्या करना है रैशनलाइजेशन करना है, तो यहाँ पे आपने मेन फोकस रखना है √3 और √2 की मल्टीप्लाई कैसे करोगे, √3 और √6 की मल्टीप्लाई कैसे करोगे, क्या मिलेगा 2√6 माइनस 2√18 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2√6 माइनस 2√18 में से कॉमन ले लीजिए, देखिए 2 भी कॉमन है और √6 और √18 में से √6 चाहो तो कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज एज इट इज रख सकते हो। √6 अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस √3। अब यहाँ से देखिए ये क्या देगा -16, 2 से डिवाइड होने के बाद क्या रहेगा यहाँ पे 8, यहाँ इस नेगेटिव को इस माइनस को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे ऊपर वाले में से माइनस कॉमन लेंगे, सो क्या आ जाएगा √6 इंटू √3 माइनस 1। अब आगे देखिए क्या करोगे, √6 को अंदर ऑपरेट कर सकते हो, √18 माइनस √6/8। √18 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 9 प्राइम फैक्टर कर लीजिए -8 9 क्या रहेगा 3 का स्क्वायर, सो यू कैन राइट 3√2 माइनस √6/8 इज योर फाइनल आंसर। यहाँ तक कैलकुलेट करोगे दी बेस्ट है, यहाँ तक स्किप करोगे तब भी आपका क्वेश्चन ठीक है, तो ये आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड रहेगा, इस कैलकुलेशन के अंदर आपने मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 5 cos square 60 प्लस 4 secant square 30 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो जो भी एंगल यहाँ पे यूज हो रहे हैं उन एंगल्स की वैल्यू लिखिए। cos 60 क्या रहेगा आपका 1/2 एंड secant 30 क्या रहेगा आपका 2/√3 एंड टेंजेंट 45 क्या रहेगा आपका 1। जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विद एंगल यूज हो रहे हैं उन सब की वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए। cos 30 इज इक्वल टू √30/2। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हो cos 60 को cos स्क्वायर 60, cos 60 कंप्लीट का स्क्वायर प्लस 4 secant 30 ये भी क्या देगा आपको कंप्लीट का स्क्वायर माइनस टेंजेंट 45 होल स्क्वायर बाय साइन 30 बाय होल स्क्वायर प्लस cos 30 होल स्क्वायर। अब यहाँ से जो जो एंगल आपके पास है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, क्या देगा 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू secant 30 क्या है 2/√3 कंप्लीट का स्क्वायर माइनस टेंजेंट 45 क्या रहेगा 1 का स्क्वायर और साइन 30 क्या रहेगा आपके पास 1/2 कंप्लीट का स्क्वायर प्लस √3/2 कंप्लीट का स्क्वायर। सिर्फ कैलकुलेशन है, स्क्वायर खोलना है, स्क्वायर ओपन कर लीजिए। दिस गिव्स यू 1/2 का स्क्वायर 1/4 सो बिकम 5/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर क्या देगा 4/3 माइनस 1 और यहाँ से क्या मिलेगा 1/4, यहाँ से क्या रहेगा आपके पास 3/4। एलसीएम ले लीजिए 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। जो यहाँ पे एलसीएम रहेगा न्यूमिनेटर में एलसीएम रहेगा वो क्या रहेगा 4 3 12 और यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम क्या रहेगा 4। सिंप्लीफाई कीजिए इसको। सो देखिए इस पार्ट का क्या एलसीएम रहेगा 12, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे क्या आ जाएगा 5 3 15 प्लस 16 4 64 माइनस 12। नीचे वाले पार्ट को सोल्व कीजिए, क्या रहेगा 4 एलसीएम 1 प्लस 3, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास 67/12 बाय 4/4 विच इज 1, सो 67/12 इज योर आंसर। इस तरीके से आपने पहले टेबल से सारे एंगल्स की वैल्यू याद रखनी है, फिर उनको आपने ऑपरेट करना है। कैलकुलेशन का मेन आपने इसके अंदर ध्यान रखना है, कैलकुलेशन के अंदर आप मिस्टेक कर सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। थैंक यू।